पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में किस तरह के फॉर्मूले जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं वो हम देखते हैं। अफर्मेटिव के अगर आपको अफर्मेटिव या किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस, अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस अगर बनाना हो या फिर किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है और बीच में आती है वर्ब। अब अब डिपेंड ये करता है वर्ब कौन सी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है, सिर्फ सुन लीजिए कि पास्ट सिंपल टेंस सिर्फ एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है इस पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, बीच में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये बन गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कोई भी अगर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने एक सेब खाया। ये एक सेंटेंस है, मैंने एक सेब खाया। इसको अगर ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे कि आई ईट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती खाया, वर्ब है, मैंने एक सब्जेक्ट है, सेब ऑब्जेक्ट है और खाया है वर्ब है। तो मैंने के लिए मैंने आई लिख दिया है। इट की सेकंड फॉर्म होती है एट, जो हमने लगा दी है। ठीक है, वर्ब। फिर हमने लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। एप्पल यानी कि एक सेब, तो अन एप्पल लिख देंगे हम। तो आपका सेंटेंस बन गया है कि आई अट अन एप्पल। ठीक है, इसी तरह अगर इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में किस तरह का फॉर्मूला बनेगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब अगर ऐड होती है, ठीक है, तो डू, डज और डिड तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब थी जो मैंने आपको बताई थी। तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब, डू, डज और डिड, जिसमें डू और डज इससे पहले वाले टेंस में यूज हो गई है। अब बची कौन सी है, डिड, जो इस टेंस में यूज हो जाएगी। तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। अगर वाक्य में नहीं वाला वाक्य है यानी कि नोट भी लगाना पड़ेगा, तो डिड के बाद हम लगाएंगे नोट। नोट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का बोल रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही है सर। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताए थे, जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपको बताए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जहां डू, डज और डिड जहां आ जाए वह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यह चीज मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं चल रहा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये फाइव फॉर्मूले क्या है, तो मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इससे वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है उस वीडियो में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के साथ हम नेगेटिव को आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया है, फिर डिड लिख दिया है, फिर नोट लिख दिया है हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जैसे मैंने अभी लिखा था कि मैंने एक सेब खाया, इसको अगर नेगेटिव में बदलेंगे कैसा बदलेगा कि मैंने एक सेब नहीं खाया, ये नेगेटिव बन गया। इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि आई, फिर डिड ऐसा कैसे लिख देंगे, फिर नोट ऐसा कैसे लिख देंगे कि आई डिड नोट बन गया। फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सा फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट, तो ईट, तो आई डिड नॉट ईट एक सेब, तो अन एप्पल। आई डिड नॉट ईट अन एप्पल, ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा कि क्या मैंने एक सेब खाया। इस तरह के सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब जो अभी हम देख रहे थे नेगेटिव में, वो हेल्पिंग वर्ब में जो डिड थी वो सबसे आगे आ जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस ऐसा कैसा रहेगा, अगर वाक्य में नोट नहीं लिखा हुआ है वाक्य में तो नोट लगेगा, तो नहीं लिखा हुआ है तो नोट नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ कि क्या मैंने एक सेब खाया, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है तो नोट नहीं लगेगा। बाकी सारा वैसा वैसा रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर बाकी सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, बीच में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड सबसे पहले आ गया है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आप इस तरीके से ये वाक्य बनाएंगे इंट्रोगेटिव। सबसे पहले डिड लिख दिया है वैसा वैसा। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर खाया एक वर्ब है तो वर्ब लिख देंगे, वर्ब क्या है इट, इट लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है एप्पल, एक सेब, तो अन एप्पल लिख दिया। ये बन गया है कि डिड आई अन एप्पल,
आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हम इसी के साथ और भी सेंटेंस और भी वाक्यों को हम रिवीजन करते हैं। सेंटेंस ऋतु स्कूल गई हो, ये हो, या चाहे वो सेंटेंस प्रकाश स्कूल नहीं गया हो, ये हो, चाहे वो सेंटेंस आयुष ने फूल नहीं तोड़ा हो, ये हो, ये चाहे वो सेंटेंस क्या कुश ने गाना गाया है, ये हो। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हो। एग्जाम्पल कुछ और सेंटेंस का मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको ये टेंस पूरी तरह कंटेस्ट हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक को सेंटेंस हम ले लेते हैं, कवि ने गीत लिखा। ठीक है, कवि ने गीत लिखा यानी कि इस वाक्य से अनुभव ये हो रहा है कि काम हो चुका है, यानी कि ये कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का। कौन सा है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर सॉरी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, नहीं लिखा होगा क्या, नहीं है ना, यानी कि नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये चीज भी देख लेते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या लास्ट में, नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। अब बचा कौन सा, अफर्मेटिव, मतलब ये कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव आपको पता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में, बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको अब इसको बनाना है कि कवि, तो द पोएट सबसे पहले लिखते हैं, कवि को इंग्लिश में पोएट बोलते हैं, द पोएट लिख दिया। अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है, लिखा, लिखा को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, तो हम लिख दिया रोट। फिर हम लिखेंगे गीत, गीत, तो गीत को बोलते हैं सॉन्ग, तो अ सॉन्ग लिख देंगे। तो कवि ने गीत लिखा, द पोएट रोट ए सॉन्ग, ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया है। इसी तरह वह वाक्य अगर ऐसा हो कि वे नहीं सोए थे, ठीक है, वे सब्जेक्ट है, सोए वर्ब है। कोई कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें अब वर्ब हर सेंटेंस में होगा। अब बचा यहाँ पे तीन, जैसे इससे पहले वाला वाक्य में क्या था, कवि ने गीत लिखा, है ना, कवि, गीत और लिखा, तीन चीजें थी, कवि, गीत और लिखा, तीन चीजें थी। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें थी। इसमें क्या है कि वे नहीं सोए, ठीक है, दो ही चीजें, तो वे सब्जेक्ट हो गया, सोए वो वर्ब हो गई, अब ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। तो कोई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही बनाना सबसे पहले सेम कि वे सब्जेक्ट है जो सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, वे नहीं सोए तो नेगेटिव है, तो वे सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है डिड, उसके बाद आपको नोट लिख देना वैसा वैसा। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो इसको बोल लिखेंगे स्लीप। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिख देंगे हम, स्लीप। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन गया कि दे डिड नॉट स्लीप। आपको ये टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टेंस और ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपको अगली वीडियो